बाढ़ बचाव के लिए फॉयसागर झील पर हुआ मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनसीसी, फायर ब्रिगेड, मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, होमगार्ड और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई को दिया अंजाम। अजमेर 6 फरवरी बाढ़ बचाव के संबंध में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल। अजमेर 6 फरवरी बाढ़ बचाव के संबंध में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, नागरिक सुरक्षा एवं प्रशासन का संयुक्त बाढ़ बचाव मॉक ड्रिल अभ्यास मंगलवार को आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय जानमाल के बचाव के पूर्व अभ्यास के रूप से संयुक्त मॉक अभ्यास आयोजित हुआ है। इसमें राष्ट्रीय आपदा एनडीआरएफ, राज्य आपदा एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट, होमगार्ड, पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम तथा अन्य अभिकरणों ने भाग लिया। बाढ़ की स्थिति में आसन्न संकट से बचाव का प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही समस्त घटकों ने मौके पर पहुंचकर अपना कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर दिया। एनडीआरएफ ने सैटेलाइट फोन के माध्यम से निकटवर्ती केंद्र में संपर्क स्थापित किया। क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीना QDA को इंस्टॉल किया गया। पास के यूनिट मुख्यालय पर ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल कर घटना की अपडेट जानकारी साझा की गई। यहीं पर कमांडेंट पोस्ट और मेडिकल पोस्ट भी स्थापित की गई। उन्होंने बताया कि मवेशी तथा आमजन के डूबने की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की नौकाओं के नए मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को बचाया। जीवन रक्षक नाव एवं जीवन रक्षक जैकेट का उपयोग किया गया। इससे घायल को शिविर तक लाकर उपचार किया गया, चिकित्सा सुविधाएं दी गई। इसी प्रकार जीवन रक्षक नाव के पलटने से उस पर सवार व्यक्तियों को भी बचाया गया। वैसे कईयों को तैरना नहीं आता है, ऐसे व्यक्तियों को भी गोताखोरों ने बचाया। इसके लिए रोबोटिक लाइफ सेविंग बॉय का उपयोग किया गया। इनमें से एक व्यक्ति के लंबे समय तक पानी में रहने के कारण हाइपोथर्मिया हो गया। उसे कृत्रिम श्वास देकर विशिष्ट उपचार के लिए निकटवर्ती चिकित्सालय में रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि गहरे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए गोताखोर कई फीट गहरे पानी में उतरे, उसे ढूंढकर बाहर निकाला। बेहोशी की स्थिति में जीवन रक्षक नाव पर प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सुनिश्चित की गई। उस व्यक्ति के पेट पर तथा फेफड़ों में पानी भरे होने के बाहर निकालने के लिए 4 अलग अलग पद्धतियां अपनाई गई। उस व्यक्ति की नाड़ी चल नहीं रही थी। इस परिस्थिति में सीपीआर से उपचार किया गया। होश में आने तक चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि आपदा की वास्तविक स्थिति में भी इसी प्रकार आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। अभिकरणों को आपस में हमेशा संपर्क रखना चाहिए। अभिकरणों के पास आधुनिक एवं उत्तम उपकरण है। आपदा के समय बेहतर उपयोग जाने बचाने में सहयोगी हो गया। आपदा मोचक दल के राजस्थान प्रभारी योगेश कुमार मीणा ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में व्यक्ति को अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। वह अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से जीवन रक्षक उपकरण तैयार करे। प्लास्टिक की खाली 6 बोतलें सीने पर बांधकर व्यक्ति तैरता रहता है। थर्मोकोल के कट्टे में भरकर भी पानी पर तैरा जा सकता है। सूखे हुए 6 नारियल की माला बनाकर सीने पर बांधी जा सकती है। बड़े बर्तनों के मुंह बांधकर उनका उपयोग भी जीवन बचाने में करना चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम, राधेश्याम डेलू, प्रसाद गौड़, नगर निगम आयुक्त देशलदान, आपदा मोचन दल की कंपनी के कमांडर श्रीमती उर्मिला राज, राष्ट्रीय कैडेट कोर के सूबेदार मेजर जयपाल, नागरिक सुरक्षा की डिप्टी कमांडेंट शिवाक्षी खांडल एवं प्रशांत झा, स्काउट के नियंत्रण अधिकारी मनमोहन स्वर्णकार, सीएमएचओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। क्या रहा मॉक ड्रिल में आज विशेष और किस तरह के इक्विपमेंट अपन ने काम में लिए? आज 6 फरवरी को फ्लड की मॉक ड्रिल का आयोजन फॉयसागर झील पर किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी बताई गई कि यदि इस टाइप की कंटीजेंसी होती है, सभी एजेंसियां मिलकर के हम किस प्रकार से इस आपदा से निपट सकते हैं। उसमें
किस किस प्रकार का यूज कर सकते हैं। घर में कबाड़ पड़ा है, उसकी वेस्टेज है, उससे हम जो है कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि नारियल राफ्ट बनाकर, घर में 5-6 नारियल हैं, उसको हम बांध के चेस्ट पे बांध लिया, एक आदमी बच सकता है। इसके अलावा घर में पानी की बोतलें जो खाली पड़ी रहती हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं, उनको अपने चेस्ट पे बांध लिया 5-6 बोतल को, तो भी उससे आदमी बच सकता है जिसपे तैरना नहीं आता। थर्मोकोल है, जो हमारे टीवी फ्रिज वगैरह आते हैं उसके साथ जो वेस्टेज रहता है उसका यूज कर सकते हैं। जब विपदा आती है तो कोई भी चीज़ इसमें काम आ सकती है। बर्तन है घर में, जो मेटल के बर्तन होते हैं, उसमें 2-3 बर्तन हमने बांध लिए तो उससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो है लाइफ जो हम फेंकते हैं तो वो टायर का भी यूज कर सकते हैं। आप घर में जो टायर रहता है, चाहे वो मोटरसाइकिल का टायर है, चाहे कार का टायर है, उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग टाइप से पानी कैसे निकालते हैं, यदि पेट में पानी भर गया तो विक्टिम्स का पानी कैसे निकालते हैं, वो विधि, CPR कैसे दिया जाता है उसका तरीका, तो ये सब तरीके बताए गए। बोट से जो गांव फंस गए थे उनको निकाला गया, निकालने की विधि क्या है, पानी में अप्रोच करने की विधि क्या है, ये सभी विधियां बताई गई जिससे कि इस टाइप का हादसा होना और हो तो उसमें कम से कम नुकसान हो। आज NDRF ने यहाँ पर एक फॉय सागर लेक पर अजमेर में मॉक ड्रिल आयोजित करी, जिसमें हमने एक इवेंट क्रिएट किया जहाँ पर कुछ ग्रामीण जन बहुत अत्यधिक बारिश की वजह से एक टापू पर फंस गए थे और उनको रेस्क्यू करा करके लाया गया। तो इसमें कुछ ट्रिप्स में ग्रामीण जन व मवेशियों को लाया गया, कुछ ट्रिप्स में वो ग्रामीण जन लेक में गिर गए और फिर उनको रेस्क्यू किया गया। तो अलग अलग तरीके से कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी दी गई। उनको रेस्क्यू करने के उपरांत उनका प्राथमिक उपचार कैसे किया जाना चाहिए, उनका रिससिटेशन कैसे किया जाना चाहिए, उसकी भी जानकारी दी गई। और विशेषकर आज जो यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया जिसमें जो हमारे घर में जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनको कैसे हम यूज़ करके इमरजेंसी में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो पेट बॉटल्स होती हैं उनमें 5 बॉटल्स को एक साथ अटैच करके हम एक राफ्ट बना सकते हैं। सिमिलरली थर्मोकोल से हम एक आर्टिफिशियल राफ्ट बना सकते हैं, कोकोनट से बना सकते हैं। तो वो एक नवाचार कह लीजिए, एक नया अभियान, एक नया विशेष चीज़ थी जिसको सभी यहाँ पे लोगों ने सराहना करी और लोगों के लिए एक बहुत जागरूक करने की चीज़ थी। तो NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस और हमारी जो पुलिस की टीम थी, सबने मिलकर के ये पूरा जो एग्जीक्यूशन किया, जो ड्रिल करी, उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, बिपरजॉय के समय में हालात बिगड़ गए थे, कल भी आपने एक टेबल बैठक की और आज ये किया है, क्या इसका कितना फायदा अजमेर वासियों को मिल पाएगा? बिल्कुल, जैसे आपको जानकारी है, लास्ट से जब बिपरजॉय के समय यहाँ फॉय सागर पर ही ओवरफ्लो वाटर का हुआ था, 26 तक इसका लेवल चला गया था, आज तो 22 की ही लेवल है। तो ये देख कर के ही हमने आज यहाँ फॉय सागर में ये इवेंट रखा था। अदरवाइज़ लास्ट इवेंट जो SDRF का था वो हमने आना सागर में रखा था, बट वर्तमान परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता यहाँ फॉय सागर में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने चाहा है कि इधर हम ये एक इवेंट करें जिससे लोगों को हम जागरूक भी करें, साथ ही साथ बिपरजॉय जैसा अगर कोई ऐसा साइक्लोनिक इवेंट रहता है तो उसकी पूर्व तैयारियों की भी हमने कल बैठक करी थी। और उससे पहले हम जहाँ पर भी जो हमारी वाटर लोअरिंग करनी है, जैसे आना सागर की गेट्स ओपनिंग करनी है, उसके लिए भी हमने कमेटी कंस्टिट्यूट करी है और उसमें भी हम प्री प्रिपरेशंस कर रहे हैं।